बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 98 से लेकर वर्स नंबर 101 की रोशनी में ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। इन आयात की रोशनी में हमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये भी मालूम हो जाएगी कि जिस तरह आप देखेंगे कि यहूदी जो ज्यूज़ हैं, ये आज से 1400 साल कबल 1400 ईयर्स अगो भी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे। और आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप देख लें तो मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो यहूदी हैं। तो आइए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 98 से लेकर 101 तक इन आयात की कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी तफसीर की तरफ देखते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह ताला क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं कि जब वो टाइम आया कि हजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, इसके बाद जब आप जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम की तरफ राग़िब होने लगे, वन बाय वन लोग मुस्लिम्स होने लगे, तो इस मौके पर जो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ थे, इन्होंने मिलकर एक चाल खेली। इस मौके पर इन लोगों ने उन लोगों को जो न्यूली कन्वर्टेड हो रहे थे, जो न्यूली मुस्लिम्स बन रहे थे, उन्हें वरगलाना शुरू कर दिया, उन्हें मिसगाइड करने लगे और कहने लगे कि तुम मुसलमान हो रहे हो, तुम इस मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे हो। हालांकि तौरात और बाइबल में जिस मोहम्मद का जिक्र है ये वो मोहम्मद नहीं। हालांकि ये मिसगाइड कर रहे थे। कुरान ने इधर बता दिया कि है अहले किताब, ओ क्रिश्चियंस और ज्यूज़, क्यों तुम लोग इन लोगों को मिसगाइड कर रहे हो? हालांकि तुम जानते हो कि तौरात में भी हजूर अलैहिस्सलाम की शान के बारे में आयात मौजूद थी, बाइबल में भी मौजूद थी, फिर तुम इन लोगों को क्यों मिसगाइड कर रहे हो हालांकि तुम खुद जानते हो? इसके बाद लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुरान करीम ने यहूदियों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग के हवाले से हमें बताया है। समझ लें कि इनके बहुत बड़े एजेंडा से पर्दा उठाया है। कुरान करीम बताता है, जिस तरह आप जानते हैं कि मुस्लिम्स जो थे, इनमें आपस में इत्तफाक बहुत होता जा रहा था, इत्तेहाद होता जा रहा था, आपस में लव, आपस में मोहब्बत थी। अब इतने में मुस्लिम्स का एक ग्रोह था, मुस्लिम्स की एक महफिल लगी हुई थी, तो उसके करीब से एक यहूदी गुजरा। अब आप ज़रा इधर चेक कीजिए, ज़रा इमेजिन कीजिए, यहूदी गुजरा, उसने देखा कि मुस्लिम्स के टू ग्रुप्स, ओस और खजरज, आपस में बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। हालांकि इनके पास देखा जाए तो ये दोनों ग्रुप्स आपस में बहुत लड़ा करते थे, इनकी आपस में वार्स होती थी, आपस में इनकी जंगें होती थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अब उस यहूदी को ये हसद महसूस होना शुरू हुआ, ये किस तरह एक हो गए हैं, ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अब उसने उधर एक प्लानिंग शुरू की, उसने एक यहूदी का इस प्लानिंग के लिए साथ लिया, उस यहूदी को उसने ट्रेन किया और उसे मुस्लिम्स के ऊपर उसने मुसल्लत किया। और उस यहूदी की ये ट्रेनिंग की गई थी कि तुम जाओ इन मुस्लिम के टू ग्रुप्स, ओस और खजरज के पास जाओ और इन्हें इनकी जो पास्ट की इनकी लड़ाइयाँ हैं, जो इनके झगड़े हैं, वो दोबारा से याद दिलाओ और इनके दरमियान फूट दिलवा दो। उस यहूदी ने जिसको ट्रेन किया गया था, उसने इसी तरह किया। वो आया, उसने इस्लाम के बड़े बड़े कसीदे पढ़े। इसके बाद उसने क्या किया कि ओस और खजरज, इन दोनों की पुरानी बातें, इनकी पुरानी लड़ाइयाँ, इनकी बैटल्स याद दिलाना शुरू कर दी। और हुआ वही जिसके लिए इसे तैयार किया गया था, अपने मिशन में कामयाब होने लगा। अब यूं ओस और खजरज दोबारा, उन्हें पुरानी यादें वापस आई, तो दोबारा वो एक दूसरे के दुश्मन होने लगे, दोबारा से वो आपस में लड़ाई शुरू करने लगे। इतने में हजूर अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंचती और हजूर अलैहिस्सलाम इनके पास आए और गुस्से का इजहार किया और फरमाया कि क्या हो गया है, ज़माना जाहिलियत की बातें दोबारा दोहराने लग गए हो, हालांकि मैं मोहम्मद तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम आपस में एक दूसरे के दोबारा खून प्यासे हो गए हो। हजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनके दरमियान मोहब्बत का, भाईचारे का रिश्ता कायम किया और यूं उन्हें एहसास निदामत हुआ और उन्होंने अपने हथियार, अपने वेपन्स दोबारा फेंक दिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन आयात की रोशनी में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहूदी 1400 साल पहले भी हमारे खिलाफ साजिश करते थे और आज के इस मॉडर्न एरा में भी हमारे खिलाफ यहूदी साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। आप देख लेना, आज हमारे यहाँ भी
किस तरह पढ़े लिखे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, पूरे प्री प्लान एजेंडा से मुसल्लत किए जाते हैं। बहुत से इस वक्त वर्ल्ड में ऐसे ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, ऐसे ऐसे उलमा भी आप देख सकेंगे जिनका हमें मालूम ही नहीं होगा कि ये मुस्लिम्स हैं, कि हम समझेंगे ये मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो बीच में से ज्यूज़ हैं और एजेंडा पे काम कर रहे हैं, यहूदियों के एजेंट हैं। फिर आप हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लीजिए, सारी की सारी यहूदियों के एजेंडे पे काम कर रही है, सारी पार्टीज़ यहूदियों के एजेंडे पे काम कर रही हैं। इसके अलावा आप यहूदियों के और एजेंडास देख लीजिए, ग्रेटर इसराइल देख लीजिए, ग्रेटर इसराइल मुस्लिम्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा एजेंडा। इसके अलावा आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख लीजिए, इसके अलावा आप पूरी दुनिया में मुस्लिम्स का खून बहता हुआ देख लीजिए, पैलेस्टाइन में, कश्मीर में, बर्मा में, सीरिया में, यरूशलेम में, पूरी दुनिया में देख लीजिए। ये सारे का सारा ज्यूज़ के मकरू एजेंडाज हैं। फिर इसके अलावा आप एल्यूमिनाटी को देख लीजिए, फिर ये जो एलजीबीटी और ये सऊदी अरेबिया में न्यू सिटी नियोम का क़याम, ये सारे के सारे यहूदियों के मकरू एजेंडाज हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यहूदियों की इन साजिशों से महफूज फरमाए और इनको इनकी साजिशों समेत, इनको इनके प्लानिंग समेत अल्लाह ताला तबाह बर्बाद फरमाए, इन्हें अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद फरमाए और हमें अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा की हिफाजत फरमाए और हमें शऊर अता फरमाए कि हम अपने असली दुश्मन को पहचान लें। अल्लाह ताला हम सबको शऊर अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।